तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल गांव में एक बालक था जिसका नाम प्रेम था। वह जन्म से ही देख नहीं पाता था। दुनिया उसके लिए सिर्फ आवाजों और स्पर्श का एक संसार थी। वह कान्हा की कहानियां सुनता, उनकी बांसुरी की धुन महसूस करता, लेकिन कभी उनका रूप देख नहीं पाया था। उसका मन हमेशा यही सोचता रहता था कि कान्हा कैसे दिखते होंगे। जन्माष्टमी का दिन आ गया। पूरा गांव कान्हा के स्वागत के लिए सज चुका था। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर नाच रहे थे, लेकिन प्रेम एक कोने में उदास बैठा था। एक ग्वाले ने उससे पूछा, प्रेम, तुम उदास क्यों हो? आज तो हमारे कान्हा का जन्मदिन है। प्रेम ने धीरे से कहा, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कान्हा को देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं कभी उनका रूप देख पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। कान्हा ने दूर से प्रेम की यह बात सुन ली। वे तुरंत उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेम ने कान्हा के स्पर्श को महसूस किया और उसे एक अजीब सी शांति मिली। कान्हा ने प्रेम से पूछा, तुम मुझे देखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। प्रेम ने उत्साह से सिर हिलाया। कान्हा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक परछाई दिखाऊंगा। कान्हा ने प्रेम को यमुना नदी के पास ले जाकर बैठाया। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। कान्हा ने प्रेम के माथे पर अपनी उंगली रखी और कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी कल्पना से मुझे देखो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय के दर्पण में अपनी परछाई दिखाऊंगा। प्रेम ने ऐसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कान्हा को देखने की कोशिश करने लगा। उसे कोई रूप नहीं दिखा, लेकिन उसे एक एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने एक छोटी सी झलक देखी है, जिसमें एक सुंदर मुस्कान और एक मधुर बांसुरी है। यह कोई बाहरी परछाई नहीं थी, बल्कि प्रेम की आंखों से देखी हुई कान्हा की परछाई थी। जब प्रेम ने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि वापस नहीं आई, लेकिन उसके मन की दृष्टि खुल चुकी थी। उसे अब किसी बाहरी आंख की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कान्हा को अपने मन की आंखों से देख सकता था। उस दिन के बाद प्रेम कभी उदास नहीं हुआ। इस तरह कान्हा ने प्रेम को ये सिखाया कि ईश्वर का असली रूप आंखों से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और भक्ति से देखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन प्रेम ने न केवल कान्हा का जन्मदिन मनाया, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी पाया। प्रेम की मन की आंखें खुलने के बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब सिर्फ एक अंधा बालक नहीं था, बल्कि गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी बालक बन गया था। वह हर किसी को कान्हा के प्रेम का सही अर्थ समझाता। गांव के लोग उसके पास आते और उससे पूछते, प्रेम, तुम बिना आंखों के भी कान्हा को कैसे देख आते हो? प्रेम मुस्कुराता और कहता, कान्हा को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि भीतर की श्रद्धा की जरूरत होती है। मैंने कान्हा को उनकी बांसुरी की धुन में महसूस किया है, उनकी गायों की घंटियों की आवाज में सुना है, और उनके स्पर्श की शांति में पाया है। वे हर जगह हैं। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी और बारिश आई। पूरा गांव डर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके घर और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन प्रेम अपने घर से बाहर निकला और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। कान्हा ने यशोदा मैया से कहा, देखो मैया, प्रेम को कोई डर नहीं है। यशोदा ने पूछा, लेकिन क्यों मेरे लाल? इतनी तेज आंधी में भी वह क्यों नहीं डर रहा? कान्हा ने कहा, क्योंकि उसने मेरी परछाई को अपने हृदय में बसा लिया है। वह जानता है कि जब तक मैं उसके साथ हूँ, उसे कोई भी डर छू नहीं सकता। आंधी और बारिश के बाद गांव के सभी लोग बाहर निकले। उन्होंने देखा कि जहां सब कुछ बर्बाद हो गया था, वहीं प्रेम जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, उसके चारों ओर का इलाका पूरी तरह सुरक्षित था। ये देखकर गांव के लोगों को समझ आया कि प्रेम कान्हा के कितने करीब है। कान्हा ने प्रेम के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो वह हमारी हर मुश्किल में रक्षा करते हैं, भले ही दुनिया हमें देख न पाए। प्रेम की कहानी ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास में होती है। आंधी और बारिश के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई।
गांव के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनका नाम धर्मदास था, ने घोषणा की कि इस साल की जन्माष्टमी का उत्सव उन्हीं के घर पर होगा। धर्मदास बहुत अभिमानी थे और हर बात में अपना बड़प्पन दिखाना चाहते थे। उन्होंने गांव में सबसे बड़ा और सबसे महंगा दीपक जलाकर कान्हा की आरती करने की तैयारी की। गांव के लोग धर्मदास के इस दिखावे से खुश नहीं थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। कान्हा ने ये सब देखा और प्रेम को अपने पास बुलाया। कान्हा ने प्रेम से कहा, प्रेम, इस साल की जन्माष्टमी की आरती तुम करोगे, और तुम कोई बड़ा दीपक नहीं बल्कि अपने हृदय के प्रेम का दीपक जलाओगे। प्रेम ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे चिंता भी थी। कान्हा, मैं कैसे करूंगा? मेरी आंखें तो देख नहीं सकती। कान्हा ने प्रेम को एक मिट्टी का छोटा सा दिया दिया और कहा, इसे सिर्फ अपने हाथों से थाम लो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति ही इस दिए को जलाएगी। जन्माष्टमी की रात धर्मदास ने अपने घर में एक विशाल और जगमगाता हुआ दीपक जलाया। उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया, लेकिन उसमें कोई पवित्रता नहीं थी। ठीक उसी समय प्रेम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और गांव के केंद्र में बैठ गया। उसने दोनों हाथों से मिट्टी का वह छोटा सा दिया थामा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पूरे मन से कान्हा को याद किया। देखते ही देखते वह छोटा सा दिया अपने आप जल उठा। लेकिन उस दिए की लौ साधारण नहीं थी। वह लौ एक सुनहरे प्रकाश में बदल गई, जो धर्मदास के बड़े दीपक की रोशनी से भी कहीं अधिक उज्जवल और शांत थी। वह प्रकाश प्रेम से भरा हुआ था और उसने पूरे गांव को एक नई ऊर्जा से भर दिया। ये देखकर धर्मदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका महंगा दीपक तो सिर्फ दिखावा था, जबकि प्रेम के छोटे से दिए में सच्ची भक्ति की रोशनी थी। वे तुरंत प्रेम के पास गए और उसके चरणों में झुक गए। कान्हा ने उस दिन गांव के सभी लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सादगी और प्रेम में होती है। उस दिन के बाद गांव के लोग हर जन्माष्टमी पर प्रेम के हाथों से जले उसी छोटे दिए को जलाते थे और यह याद करते थे कि ईश्वर को पाने के लिए धन या दिखावे की नहीं, बल्कि एक सच्चे हृदय की जरूरत होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।